हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बड़ा यूनिक है। इस होली पर किए गए आपके संकल्प पूरे होंगे या नहीं, और अगर उस पर कुछ टैरो की गाइडेंस है, ईश्वर की कुछ गाइडेंस है, तो वो भी कवर्ड रहेगी। कई बार कुछ फेस्टिवल्स में किसी ओकेज़न पर हम संकल्प करते हैं, हम प्रण करते हैं कि इस बार हम फला चीज़ को अचीव करेंगे, ऐसा टारगेट हासिल करेंगे कुछ ना कुछ। और कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी फेस्टिवल पर हम ईश्वर से कुछ मांग लेते हैं कि भाई हमें हमारे जीवन में फला चीज़ दिया जाए, तो वो भी एक तरह से संकल्प की ही श्रेणी में आ जाएगा। तो वो आपके पूरे होंगे या नहीं, यही आज का विषय, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। देव ऋषि श्री नारद जी पाइल नंबर 1 के सिंबॉलिक और भगवान नरसिंह पाइल नंबर 2 के सिंबॉलिक्स। तो ये दोनों सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। जो आपको अच्छे लगें, जिनके प्रति आपका पहला रुझान जाता है, उन्हें अपना सिंबॉलिक मान लीजिए, उन्हें पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने श्री नारद जी यानी देव ऋषि नारद जी को चुना था। मेरे बगल में उनकी फ़ोटो लगा दी गई है। चूंकि आज का विषय होली से रिलेट करता है कि इस होली पर आप जो संकल्प करेंगे, संकल्प का अर्थ हो गया जैसे इस होली पर आपने सोचा कि भाई अगली होली से पहले हम फलाना काम कंप्लीट कर लेंगे, फला टारगेट अचीव कर देंगे, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर दें इस होली और हमारा ये वाला काम हो जाए। तो ये सब एक तरह से संकल्प हुए। और नारद जी का होली से क्या रिलेशन है, अगर नहीं जानते, वैसे सभी लोग जानते होंगे, तो सबसे मुख्य रिलेशन नारद जी का ये है कि जिनके लिए हम पूरा होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दैत्य राज प्रहलाद, उनके गुरु नारद जी रहे। ठीक है, तो नारद जी ही उनके गुरु थे और नारद जी की ही प्रेरणा से वो भगवान विष्णु के परम भक्त हुए। और नारद जी की प्रेरणा से ही वो अपने पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद दैत्यों के राजा बने और बहुत कुछ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कुछ भी नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया। और भविष्य में फिर दैत्यराज प्रहलाद ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, देवराजेंद्र को बाहर कर दिया था क्योंकि राक्षसों और दैत्यों का तो एकमात्र लक्ष्य होता है स्वर्ग पर अधिकार करना। तो प्रहलाद अपने जीवन में दैत्यराज जब थे तो स्वर्ग पर उनका एक अधिकार हो गया था। और वे चूंकि किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करते थे तो भगवान विष्णु ने उनको कभी पनिश नहीं किया, कभी सजा नहीं दी, क्योंकि कुछ गलत कर ही नहीं रहे थे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके संकल्प पूरे होंगे या नहीं, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्प्रेस। अगर एक लाइन में कहें तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके अपने संकल्प की शक्ति कितनी है। संकल्प की शक्ति क्या होती है, आसान भाषा में समझें। लोग सोचते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, 2 दिन जाते फिर नहीं जाते, संकल्प टूट गया। ठीक, प्लान करते हैं कि चाय कम कर देंगे, बिल्कुल नहीं कम करते, संकल्प टूट गया। हम जो ठान लेते हैं कि हम फला चीज करेंगे और उसे नहीं करते तो हमारा एक छोटा सा संकल्प टूटता है। संकल्प का मतलब कसम नहीं है, सीधी सीधी बात समझें। संकल्प की एक शक्ति होती है। हमारे शास्त्रों में संकल्प की शक्ति के बारे में काफ़ी वर्णन आए हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। संकल्प की शक्ति की एक साधना भी होती है
और अगर संकल्प की शक्ति को साध लिया जाए तो जो भी संकल्प करेंगे वो सचमुच में पूरा हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा। अभी तो एक है ना मामला कि संकल्प करें तो करना पड़ेगा, पूरा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और जब संकल्प की शक्ति सध जाती है तो जो भी आप संकल्प करें वो पूरा हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसको ऐसा समझे तो यूनिवर्स आपके लिए कंप्लीट कर देता है चीजों को। तो आप अपने संकल्प की शक्ति में बहुत ज्यादा क्षीण नजर आ रहे हैं। क्षीण का मतलब होता है कमजोर। कमजोर भी गलत शब्द है, कहता है डिस्ट्रॉयड नजर आ रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स आपने छोटे छोटे संकल्प लिए, कुछ मामलों में बड़े संकल्प लिए और सब टूट गए, धराशायी हो गए। आपको दुख होता है अपने आप में भी, कई बार अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, लेकिन हर बार आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आगे से हम फिर ऐसा कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, नशा वगैरह करते हैं, कहते कहते अच्छा अब हम प्रण कर रहे हैं कि छोड़ देंगे, फिर शुरू हो जाते हैं। अब गुटखा नहीं खाएंगे, फिर खाना शुरू, है ना, दोस्त ने दे दिया, रिश्तेदार ने दे दिया, पार्टी में गए शराब पी ली, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो संकल्प की शक्ति का क्षीण होना सबसे बड़ी समस्या है। और आपके लिए रीडिंग एक लाइन में कहती है कि हाँ, आपके संकल्प इस होली में जो आप लेते हैं वो पूरे हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। समझिए कि एक रेस ऑर्गेनाइज की गई जिसमें आप अकेले हैं, कोई नहीं है, अकेले हैं और कोई कंपटीटर है ही नहीं। ठीक, आपको 100 मीटर पीछे खड़ा कर दिया गया और 100 मीटर की दूरी पे टेबल लगा के कप रख दिया कि देखो देखो भैया, ये 100 मीटर दौड़ोगे, ये कप आपका है, उठाओ और लेके घर जाओ। अब आप दौड़िए ही मत, आप 100 मीटर चले ही नहीं, दौड़े ही नहीं और वहीं पीछे रह जाए, तो बताइए वो कप नहीं आपको जो मिला उसमें गलती किसकी है? वो तो आपके लिए रखा, उस पर नाम वाम सब प्रिंट कर दिया गया, पेंट से लिख दिया कि भाई आप ही का नाम है, और आपको बता दिया आपका कप है। अब आप 100 मीटर दौड़िए और ले जाइए। अब आप 100 मीटर नहीं दौड़ेंगे तो नहीं ले जा पाएंगे। तो ये वो वाला मामला है कि टारगेट आपके लिए 100% अचीवेबल दिखता तो है, लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे इसका डाउट 30% से 60% तक जाता है। यानी 30% की पॉसिबिलिटी कि आप पहुंच पाएंगे, अगली पॉसिबिलिटी 60% की है। 30% और 60% को मैं थोड़ा थोड़ा अलग करूंगा। 60% उन लोगों के लिए है जो अपने संकल्पों में पास्ट में आधे तक पहुंच पाए थे, और 30% उनके लिए है जो दिल में संकल्प करते हैं और दिल में ही उसे पूरा करने का सपना भी देखते हैं और दिल में ही उसे टूटता हुआ भी महसूस कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे आपको खुद लड़ना होगा, खुद इससे छुटकारा पाना होगा, तभी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर देंगे। आज की हमारी जो ऑरेकल डेक है ये है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान युक्त पत्रक, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, तो मुझे लगा डिवाइन गाइडेंस इस पर होनी ज़्यादा बेहतर रहेगी, इसलिए इस ऑरेकल डेक को मैंने लिया है। अब देखते हैं दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है सम्माननीय, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर पर आपके लिए है सुहृद, सुहृद या सुहृदय। तीसरा है छिंदान्वेषण में अरुचि। ये बड़ा कठिन हिंदी हो गया है ना, छिंद्रान्वेषण। सहनशील, कार्ड नंबर 4। और अंतिम कार्ड है दृढ़ प्रतिज्ञ। इस वीडियो के पहले जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनको अगर आपने देखा होगा तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि डिवाइन कार्ड्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर उस इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा रियलाइज कर लें तो आपको फील होने लगता है कि भाई मुझे इस चीज़ को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और सचमुच अगर आप दुरुस्त कर लें तो फिर बल्ले बल्ले। सबसे पहले समझें कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर पूरी तरह से कायम होना होगा। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में हमें सिर्फ एक चीज पता है कि भाई दूसरे के सामने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज नहीं होनी चाहिए। यहां कोई दूसरा नहीं है, बताया ना अभी 100 मीटर की दौड़ आप अकेले हैं, कोई नहीं है, कंपटीटर ही नहीं, आपको सेकंड भी नहीं आना है, पॉसिबिलिटी ही नहीं सेकंड आने की, क्योंकि कोई कंपटीटर है नहीं। दौड़िएगा तो जीत जाइएगा, अकेले दौड़ रहे हैं। अब अकेले भी दौड़े और हार गए तब तो फिर आप ही की गलती। सेल्फ रिस्पेक्ट का यहां पर जो आशय आ रहा है वो है कि भाई आप अपनी नजरों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना वैरी कर रहे हैं, कितना पकड़ रहे हैं, कितना उसकी वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि
अगर आपकी अपनी खुद की इमेज अपनी ही नज़रों में ख़राब हो गई है तो फिर क्या करिएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना एक प्लान बनाता हूँ और उस प्लान पर मैं काम खुद ही नहीं कर पाता हूँ, तो फिर आपकी इमेज तो आप ही की नज़र में गिर गई, किसी और को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कहा कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत परेशान हैं, टाल मटोल से बहुत परेशान हैं, हम सुबह उठने का प्लान करते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं, हम इससे बहुत तंग आ गए। तो आपकी सेल्फ इमेज अपनी ही नज़रों में सोचिए ना कितनी डाउन है। अगर इसी तरह की सिचुएशन कोई और पर्सन आपके सामने करता जाए तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट पहले सीखनी होगी, करनी, और उसके लिए आपको बस छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं। सबसे पहला, आज का हमारा जो विषय है ये कहता, मतलब आज के हमारे विषय पर जो रीडिंग्स आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपने आप को थोड़ा सा स्थिरता में लाना होगा, हलचल को हटाना होगा। अगर आप स्थिरता में स्वयं को ले आते हैं, स्थिरता का मतलब आपने जो छोटी छोटी चीज़ें सोची उस पर अपने आप को टिकाए रहिए, वहाँ से हटिए मत, गिरने मत दीजिए स्वयं को। क्योंकि अगर आप गिरते हैं, अगर आप बार बार फिसल रहे हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा। आप एक कदम ऊपर चढ़े, 2 कदम नीचे आ गए, फायदा क्या निकला। तो सबसे पहले स्वयं का स्वयं की नज़रों में सम्मान करना है और अपने आप के साथ बहुत प्लीजेंट होना है, जोर नहीं लगाना। समस्या कहाँ होती है, जब अगर आपने सोचा कि भाई हमको ना सुबह सुबह जाना है मॉर्निंग वॉक करने, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और आपने 2 दिन गए, तीसरे दिन जाने का मन नहीं, अब आपने जोर वोर लगाकर खुद को उठाया, जूते वूते पहने और निकल गए। फिर चौथे दिन जोर लगाया, फिर 5वें दिन जोर लगाया, तो फिर आपके अंदर एक इरिटेशन आ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, सेल्फ में ही हैरेसमेंट फील करेंगे। वही काम जो आपको करना था वो आपको बोझिलता देने लगेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऑफिसेस में हो जाता है कि भाई अब छुट्टी का टाइम हो रहा है, आपको पता है 15 मिनट बाद अब बैग उठाना, घर निकलना, और बॉस ने बोला यार ये रिपोर्ट तैयार करके दो। अब मन करता है यहीं गड्ढा खोदें और इसको इसी में गाड़ दिया जाए, है ना, ऐसा दिल होता है। अगर ऐसा दिल नहीं होता तो होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं कभी नहीं कहता गुस्सा मत करो। बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग कहते क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अरे उनको कैसे समझाएं बाबा, रुक ही नहीं पाता ना, होने के बाद पता चलता क्रोध में थे। क्रोध करने से पहले कैसे रुकें ये कोई नहीं समझाता, कहता मत करो, वो रोकें कैसे। जैसे वो एक किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट था ना, याद नहीं आ रहा, किसी प्रोडक्ट का था, खाने पीने का। उसकी लास्ट की टैग लाइन थी कि क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता है। मेरे एक मित्र हैं, उनको एक बार मैंने चीज़ बिट खरीदवा दिया। चीज़ बिट होता है ना, वो पनीर का बनता है, किसी कंपनी का आता है। वो बोले यार ये क्या चीज़ है, मैंने कहा देखना खा के कैसा लगेगा। उनने मुझे रात को 10:30 बजे फ़ोन किया, बोले यार क्या आइटम खरीदवा दिया तुमने। मैंने कहा क्या हुआ, बोले यार अभी मैं डब्बा दूसरे कमरे में रख कर आया, यार ये आधे से कम हो गया। इतना बड़ा डब्बा था, वो आधे से ज़्यादा खा गए। मैंने पूछा क्यों, बोले कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो डब्बा ही हटा दिया सामने से। तो आपको अपने ऊपर पहले तो कंट्रोल करना होगा, वो भी थोड़ा सा, लेकिन सुहृदयता से, सॉफ्टली। यानी कि अगर हम मॉर्निंग वॉक का एग्जांपल लिए थे, अगर आप सुबह उठते हैं और नहीं जा पा रहे हैं तो फिर पहले तो उठ जाइए और फिर सोचिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रूटीन ब्रेक करें या ना करें। अगर जाएं तो इसका लाभ क्या होगा, पॉजिटिविटी सोचिए ना, बेनिफिट्स सोचिए। ये मत सोचिए कि अच्छा चलो चल ही जाते हैं, कर ही लें, ये काम भी पूरा कर लें, क्योंकि फिर वो काम पूरा करने इरिटेशन करा देगा, फिर सेल्फ हैरेसमेंट फील हो जाएगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा, पूरा संकल्प टूट जाएगा, और इसीलिए संकल्प टूटते हैं। तो अपने साथ एक सॉफ्ट नेचर में आना है, और जो भी आप कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट होगा वो ईश्वर को सौंप देना है। अब तरीका बताते हैं। तरीका कैसे बताते हैं कि आप इस डिस्टर्बेंस से कैसे निकलेंगे। अपने कर्म ईश्वर को दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो ये मानकर चलो कि ये मेरा ही दिया हुआ काम है, मैंने ही दे रखा है ना, तुम तो सिर्फ कर्ता मात्र हो, कर तो मैं ही रहा हूं। रश्मिरथी पुस्तक की जो कविताएं हैं उसमें एक पंक्ति आती है, रथ तनिक नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नहीं ये रश्मिरथी में नहीं है, ये किसी दूसरे कवि ने कहा है, रश्मिरथी में ये नहीं है, सॉरी गलती हो गई थी। ठीक है, जिस कवि ने कहा है उसका नाम नहीं याद है। उन्होंने कहा क्या कि भगवान कहते हैं कि रथ तनिक नहीं बढ़ता है, बस रथ तनिक नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। कहते हैं ये तो रथ तुम्हें चलता हुआ दिख रहा है ना पार्थ, मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि पूरी सृष्टि मुझसे बनी है,
मैं किसी शॉपिंग सेंटर से इस पूरे यूनिवर्स को बनाने का कोई रॉ मटेरियल लेकर थोड़ी ना आया। भगवान के रॉ मटेरियल लेने थोड़ी गया कि भैया जरा एक बोरी रॉ मटेरियल देना, मेरे को यूनिवर्स क्रिएट करना है। नहीं ना, स्वयं से तो सब कुछ वही है। जब सनातन कहता है कण कण में भगवान, तो उसका अर्थ होता है कि भगवान से ही सब कुछ निर्मित है। हर एक चीज, चाहे वो ब्यूटीफुल हो चाहे डर्ट हो, सब कुछ। तो यहां पर कहते हैं कि जब छोटे छोटे संकल्पों में आओ तो वो मुझे सौंपते जाओ, यानी ईश्वर को सौंपते जाओ, और ईश्वर के प्रति उसका भार दे दो कि मैं बस उनकी इच्छा से कर रहा हूं, इसका एंड रिजल्ट भी उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है सब तेरा तेरा। तो फिर कर्ता भाव चला जाएगा। कर्ता भाव जाने से अहंकार चला जाता है, अहंकार जाने से डिस्टर्बेंस जाती है, डिस्टर्बेंस जाने से आपके संकल्प की शक्ति बढ़ जाती है। अब इसके बाद कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, छिंद्रान्वेषण में अरुचि। छिंद्रान्वेषण का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल नहीं निकालनी है, ठीक है। आपको, आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं उसमें ना थोड़ा मीन मेख ना निकालें। आपने एक संकल्प लिया इस होली पर कि भाई मैं फला, अब हो गया वो पीछे वाला मामला, हो गया छोटे छोटे हो गया, बड़े की बात करते हैं। आपने एक संकल्प लिया कि इस होली पर मुझे फलाना चीज को अचीव करने के लिए प्रयासरत हो जाना है, ठीक। मैं अपना वजन 15 किलो कम कर लूंगा, संकल्प ले लिया, कुछ भी संकल्प ले लिया भाई कि हम 10 लाख रुपया कमाएंगे एक साल में, या 50 लाख कमाएंगे, जो भी है, या इतनी चीजें पढ़ डालेंगे। तो कहते हैं अब उसमें ना मीन मेख मत निकालो, अपने को उस चीज में लगाओ कि वो भी ईश्वर के ही द्वारा आयोजित प्रायोजित एक संकल्प है जो आप आगे चल करके पूरा करेंगे। और स्वयं को जब इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो अपने अंदर पेशेंस लेकर के आना है, क्योंकि रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं आता जितना हम चाहते हैं या हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और जब रिजल्ट जल्दी नहीं आता तो हम बहुत अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और सबसे अंतिम में प्रभु कहते हैं कि अपने आप में अगर फीलिंग ही लेनी है, अगर कर्ता भाव की एक फीलिंग लेनी है, तो बस ये फीलिंग लो कि भाई इस वाले संकल्प के साथ मैं स्टेबल रहूंगा या रहूंगी, इस पॉइंट पर कोई समझौता नहीं है। अगर कहीं कहीं आपको एक फील लेना है तो आप ये समझें कि इस पॉइंट पर समझौता नहीं। अब इस पॉइंट पर समझौता नहीं, लेकिन इस पर कर्म कैसे होगा, वो ईश्वर की इच्छा से होगा। रिजल्ट कैसे आएगा, वो भी ईश्वर की इच्छा से आएगा। कर्म मुझे क्यों करना है, क्योंकि ईश्वर ही मेरे द्वारा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ईश्वर ही कर रहे हैं। सारी चीजें उन पर डालते जाएंगे तो बेहतर होगा। अब आगे का मामला क्या है उसको एक और बार समझ लें। जब आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो चीजें स्वीटली और सॉफ्टली होनी शुरू हो जाएंगी, और जब चीजें एक बार स्वीटली और सॉफ्टली शुरू हो जाएंगी होनी, तो आपको दिखने लगेगा कि अब इसी दिशा में, इसी मार्ग में आगे बढ़कर इस वाले मामले में सफलता अर्जित हो जाएगी, और जो भी आपके टारगेट थे या आपका संकल्प था वो 100% पूरा हो जाएगा। एक बार कहता है जब 100% आपका संकल्प पूरा हो जाए, या लमसम यानी 70, 80, 90% पूरा हो जाए, तो वहां पर सबसे पहले स्वयं को बधाई देनी है। सबसे पहले आपको नहीं करना है कि हे ईश्वर धन्यवाद आपकी कृपा से होगा, पहले स्वयं को बधाई दो कि हम यहां तक पहुंच पाए। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अपने में गर्व महसूस करना है। फिर आप ईश्वर के प्रति समर्पण करें अपने गर्व के साथ सारी चीजों को। फिर उस गर्व का मतलब, गर्व देखिए, अहंकार शब्द का मतलब होता है घमंड। घमंड के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी में, एक है अहंकार और एक है गर्व। अहंकार का मतलब होता है जो निगेटिव घमंड क्रिएट कर रहा है, और गर्व का मतलब होता है जो पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आप उस पॉजिटिव वाले गर्व को भी ईश्वर को ही समर्पित कर दें सब कुछ, और आपके कार्य के पूरा होने की पॉसिबिलिटी, जैसा आपको पहले बताया, 100% अपीयर है। लेकिन थोड़ा आपको अपने में सुधार करना होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करते जाएं, बड़े संकल्प को साधें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने होली में एक संकल्प कर लिया, लेकिन आपको सजेस्ट किया कि भाई पहले छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सुधार कर लें, फिर बड़े पे काम करें, तो आपने जो संकल्प किया, आपको भी पता ना उसकी टाइमलाइन थोड़ी ज़्यादा है, तो ठीक है 15 दिन बाद इस पर काम शुरू करेंगे। इधर 15 दिन हम छोटी छोटी चीज़ों को साधें, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन भी आ जाए और एक फील भी आ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं।
इसीलिए स्वयं को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ताकि आपकी फील में आ जाए कि नहीं नहीं, अब हम छोटा वाला कर सकते हैं तो हम बड़ा वाला भी कर सकते हैं। हम अगर 5 किलो उठा सकते हैं तो हम 8 किलो भी उठा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 उठा सकते हैं तो 12 किलो भी उठ जाएगा, है ना। तो बस इसी तरह से करें और चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए हो जाएंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने नरसिंह भगवान को चुना था पाइल सिंबॉलिक के रूप में। मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं और प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। और नरसिंह के रूप में अवतार लेने का कारण भी वही था कि जो हिरण्यकश्यप प्रहलाद का पिता था, उसने वरदान ऐसा मांगा था कि न मैं आपकी सृष्टि, ब्रह्मा जी से कहा, आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी हत्या ना हो, न मुझे देवता मार सके न भगवान, न स्त्री मारे न पुरुष, न जानवर से मरूं न इंसान से, न घर में मरूं न बाहर, न दिन में न रात में, न जमीन में न आकाश में। तो इतना कठिन वरदान मांगा था कि उसको लगा यार अब कौन मारेगा। तो भगवान विष्णु नरसिंह रूप लेकर आ गए। बोले तुम नरसिंह मेरे द्वारा मर रहे हो, मैं न नर में हूं न मैं सिंह हूं, न नर हूं न सिंह, न नर हूं न जानवर, न मैं ईश्वर हूं न देव हूं न दानव हूं। और उसको घर की जो उसका महल था उसकी चौखट पे लेकर के बैठ गए, अपने गोद में उसको बिठा लिया। बोले तुम न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, कि वो आधा अंदर था आधा बाहर था। और बोले ना तुम जमीन में हो ना आकाश में हो, तुम मेरी गोद में हो। और उसने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़ कर मारा जाता है और अस्त्र होता है जो फेंक कर मारा जाता है। तो बोले मैं ना तुम शस्त्र से मर रहे हो ना अस्त्र से, तुमको नाखून से फाड़ रहा हूं मैं। और संध्या का समय था। बोले संध्या का काल है, ना दिन है ना रात है, अभी बीच का मामला चल रहा है। तो नरसिंह भगवान काफी क्रोधित हो गए थे उस समय। खैर वो कथा अलग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है द मून। निराश हो जाते हैं आप, हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। थर्ड नंबर टेम्परेंस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। एक ऐसा मामला, एक ऐसा विषय कोई जिसके ऊपर आप स्वयं को संकल्पित तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका अपने ऊपर बहुत डाउट है पाइल नंबर 2 कि आप उस टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे या नहीं। आपका डाउट गलत नहीं है। आपको अपने डाउट पर विश्वास रखना चाहिए। सही सुना आपने। आपको अपने डाउट पर, संदेह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। पकड़ कर रखिए अपने डाउट को। अभी आते हैं उस पर। आप निराश हो जाते हैं। जब जब निराश होते हैं, ईश्वर आपके जीवन में आशा की किरण भेज देते हैं। चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं और फिर वहां से चीजें गिर पड़ती हैं। फिर आपकी निराशा आती है, ईश्वर फिर जीवन को आपके बैलेंस करते हैं, आशा की किरण भेजते हैं, चीजें ठीक होती हैं और वहां से फिर गिर पड़ते हैं। इसे ठीक करना होगा। ये एक रोटेशन की तरह चल रहा है। सबसे पहला ठीक करने का जो तरीका आपके लिए है वो ये है। अच्छा, उसके पहले भी हम देखें, आपने ध्यान दिया होगा कि भाई आप निगेटिव हो जाते हैं अनायास, रोक नहीं पाते स्वयं को नकारात्मक होने से। यहां पर रीडिंग कहती है कि आपको स्वयं को निगेटिव होने के बाद, क्योंकि रोक तो पाएंगे नहीं, निगेटिव होने के बाद मोड़ देना है पॉजिटिव की ओर। जितने प्रतिशत की भी पॉजिटिविटी बची है उतने प्रतिशत की ओर, और आपकी उसी पॉजिटिविटी से सारे रास्ते खुल जाएंगे। ना आपकी कैपेबिलिटी में कोई कमी है, यानी पूरी तरह से सक्षम है, ना आपके विजन में कमी है, ना आपके फोकस में कमी है, और ना आपके संकल्प की शक्ति में कमी है। बस प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी संकल्प की शक्ति पर भी संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। इसीलिए कहा था वो डाउट पकड़ के रखिएगा। अब संकल्प की शक्ति में जब संदेह कर लिया जाता है तो हम अपने ही बारे में सोचते हैं कि यार ये काम हमसे हो पाएगा या नहीं। इसकी बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि जो हमने ठाना है इसे हमें करना है। यह हमारे लिए एक कर्तव्य की तरह है जिसे पूरा ही करना है। इसके बिना कोई रुकने की वो जरूरत नहीं है। ठीक है।
जब तक आप अपने संदेह को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। कई बार हम सेल्फ डाउट भी कर रहे होते हैं और अपने आप को समझा भी रहे होते हैं कि नहीं, डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर निगेटिव है तो उस निगेटिव को पहले मानिए ना कि हाँ निगेटिव है। सामने आप जा रहे हैं, रोड पर गड्ढा है, अब आप मानिए ना कि भाई गड्ढा है, तभी गड्ढे से बच के निकलेंगे ना। आप मानिए मत कि भाई गड्ढा है, फिर आपकी गाड़ी गई गड्ढे के अंदर, गई ना। तो पहले मानिए ना कि हाँ यार सामने गड्ढा है। अब क्या करें, अब थोड़ा साइड वाइड से निकलो। निगेटिव को मानिए, जब मानेंगे तब ओवरकम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपने मन में चलने वाले भ्रम की स्थिति, अपने मन में चलने वाले डिस्टरबेंस और एक टारगेट के साथ दूसरे टारगेट को मिक्स करने वाली मेंटेलिटी से हटना होगा। सिंगल पर फोकस करना होगा। जो करने आए हैं बस वही करिए, जो करना चाहते हैं बस वही करिए। आपके लिए आपके संकल्प जो आप इस होली में लें, उसके पूरा होने की पॉसिबिलिटी रेट 50 से 80% के बीच में गुम हो रही है। गुम हो रही मतलब खो रही है। एक तरह से समझें तो ये नेगेटिव रीडिंग चल गई, लेकिन यहां पर नेगेटिव को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने मन को पॉजिटिव कर लीजिए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन से क्यों हारना, मन से तो जीतिए ना, वैसे हार जाए अलग बात है। दूसरा, आप जिस संकल्प पर हैं उसके प्रति श्रद्धावान हो जाएं। आप अपने डाउट को एक्सेप्ट कर लें और अपने संकल्प के प्रति श्रद्धावान हो जाएं। श्रद्धावान होना, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। श्रद्धा से बढ़ के जीवन में इस दुनिया में कुछ है नहीं। अगर हमें किसी के प्रति श्रद्धा का भाव है तो हमारी उस श्रद्धा को कोई हटा और मिटा और खत्म नहीं कर सकता। सनातन धर्म में जो श्रद्धा का भाव है वो अपने आप में एक मिसाल की तरह से है। अभी अभी महाकुंभ बीता है। 45 दिनों में लगभग 67 करोड़ लोग हो गए काउंटिंग में, और पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि वहां न कोई मंदिर है, न किसी देवता ईश्वर की मूर्ति है। ये 67 करोड़ गए, नहा कर चले आए। एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, स्नान भी छोड़िए, गए नहाए और आ गए। सिर्फ नहाने की होड़ मच गई भारत में 45 दिनों में कि हम जाएं और स्नान करावें। अब तो योगी बाबा संगम का जल यूपी के 75 जिलों में भेज रहे हैं। पूरे देश में कायदे से भेजना चाहिए था कि जो नहीं आ पाए वो भी स्नान कर ले। स्नान का बहुत महत्व। तो मुख्य बात क्या है कि आप किसी पॉइंट पर टिकें, श्रद्धा का भाव है। उस स्नान का महत्व क्यों है? क्योंकि कुंभ में ग्रहों की जो स्थिति बनती है, उस स्थिति से संगम का जो जल है उसकी पवित्रता अपने आप में बहुत इंप्रूव्ड हो जाती है। जहाँ पे लोग नहा रहे थे, पानी में थोड़े बालू वगैरह मिक्स हो रहे थे, वहाँ की सैंपलिंग करके लैब टेस्टिंग की गई। उस पानी में भी कोई ऐसी बालू तो ठीक है, थोड़ा बालू तो मिल ही जाएगा भाई, तट पर है तो। उसके अलावा पानी में कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं मिली जो हेल्थ को खराब करे। वरना 67 करोड़ लोगों में यदि 1% लोग बीमार हो जाते तो 6-7 लाख लोग हो जाते, है ना। और अगर 10% होते तो 6.5 करोड़ हो जाते, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये श्रद्धा का भाव है। आपको अपने प्रति, अपने कर्तव्य, अपने पहले तो संकल्प को कर्तव्य मानिए और कर्तव्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखिए। जब कर्तव्य के प्रति श्रद्धा का भाव आ जाएगा तो फिर आप अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे और उस पर कायम रहेंगे। आज के ओरेकल देख लेते हैं जो है भगवद गीता ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि भगवद गीता के ये ज्ञान युक्त पत्रक हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है सुहृद। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नियमित। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है दान। 4th पोजीशन पर आपके लिए है संतुष्ट। और अंतिम कार्ड आपके लिए है विनम्रता। दान का बहुत महत्व है। दान देने से मन में एक संतुष्टि आती है, लेकिन दान सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, जो आपकी क्षमता के अंदर हो। ठीक है, क्षमता से बढ़कर दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको और आपके परिजनों को कष्टकारी हो जाएगा। खैर, तो हम कर्तव्य की बात कर रहे थे कि आप अपने आप उसको
कर्तव्य मान लें। एक बार जब कर्तव्य मान लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपको और सॉफ्ट बना देगा। आप टू द पॉइंट अपने काम, अपने संकल्प, अपने कर्तव्य पर टिके तो रहेंगे, लेकिन अंदर की एंजाइटी समाप्त हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अंदर एक एंजाइटी ना हो, एक सॉफ्टनेस हो, ताकि हम अपने कार्य को, अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर कंटिन्यूअस बने रहें। दूसरा, जब आप एक रूटीन पर अब जैसे मान लीजिए ये एक दिन हो गया, एक दिन के लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई, दिन के अंत में आपने सोचा कि अच्छा बहुत बढ़िया, आज का दिन बहुत सही था, अब हमें आगे भी ऐसे ही कार्य को करना है, अपने संकल्प को साधने के लिए अपने को ऐसे ही सुचारू रूप से बनाए रखना है। तो इसे हम कहते हैं नियमित होना, यानी डिसिप्लिन्ड वे में आ जाना। अब उस डिसिप्लिन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपने ऊपर बहुत प्रेशर नहीं लाना है, इसे सॉफ्टली करिए, मानिए। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब जो होता है कि डिसिप्लिन को हम कैसे अप्लाई करें अपने जीवन में कि चीज़ें हमारे लिए एक नियमित तौर पे चलें। तो उसका सीधा सीधा सेंस ये है कि जैसे आप रोज़ सुबह उठते हैं और जाके ब्रश कर लेते हैं, ये एक डिसिप्लिन है। और अगर ब्रश ना करें, कभी कभी हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, कभी कभी ब्रश ना करें और आपने कुछ खा लिया गलती से, ठीक, और उसी ड्यूरेशन में याद आया, करे ब्रश नहीं किया। आप किसी को बताइए मत बताइए, अंदर कितनी गिल्ट फील होने लगती है। ऐसा थोड़ी कि एक दिन ब्रश नहीं करेंगे दांत गिर जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन गिल्ट होने लगती। गिल्ट क्यों होती? क्योंकि वो हमारा नियम था, अब वो नियम हट गया। ठीक है, बहुत पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, मतलब कुछ मामला था, सुबह सुबह ही मिल गए थे, बोले कुछ खा लीजिए। मैंने कहा अभी ब्रश नहीं किया। तो बोले शेर कौन सा दांत साफ करता है? मैंने कहा दांत तो कुत्ते भी नहीं साफ करते। तो इस तरह कंपैरिजन करके ना भ्रमित करे मुझे। यानी अपने नियम पर आप नियमित रहें और किसी के बहकावे में ना जाएं। अब उसने कहा शेर कौन सा रोज दांत साफ करता है, अब वहां पर गर्वित हो जाएगा, अरे हम तो शेर हैं, हमको दांत साफ करने की जरूरत नहीं। तो डिसिप्लिन टूट गया। तो उसका काउंटर क्या था? मैंने कहा भाई दांत तो कुत्ता भी नहीं साफ करता, कुत्ता कौन सा ब्रश लेके घूम रहा होता है ना? तुम ना मैं कुत्ता हूं ना मैं शेर हूं, मैं इंसान हूं, मैं ब्रश करूंगा फिर खाऊंगा। तो अपने को रूटीन में ले आए, नियमित करें, और नियमित करने के बाद आप अपने आप के साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, अपने साथ में हार्श ना हो जाएं। अपने साथ में सॉफ्ट रहें, अपने साथ हार्श ना हो जाएं, और इस बात का ध्यान रखें कि ना आपको तकलीफ हो ना आप दूसरे को तकलीफ पहुंचावें। दान का कार्ड कहता है ना स्वयं में परेशान हो ना दूसरे को परेशान करें। यहां दान देने के लिए नहीं कह रहा पैसा उठाइए दान कर दिए, नहीं, ये कहता कि ना स्वयं को तकलीफ हो ना दूसरे को तकलीफ हो। इस बात का ध्यान रखें और अपने नियम पर बने रहें। जब आप ये कर ले जाएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, तो आपको अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी जहां आप कहेंगे हाँ अब चीजें मेरे लिए ठीक है, अब मेरा मन नकारात्मक नहीं हो रहा पहले की तरह, अब मेरा मन ऑटो नेगेटिव नहीं हो रहा, और मुझे जोर लगा के पॉजिटिव भी नहीं करना पड़ रहा। अब चीजें ठीक, स्मूथ और पॉजिटिव वे में चल रही हैं। और इसी भाव के साथ आप वो अचीव करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर इन्हेंस कर लेंगे जो आपके संकल्प को पूरा करने के लिए चाहिए, और ये 50 से 80%, 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना करिए। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।